अक्सर ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति पर जब कोई आरोप लगता है तो उस व्यक्ति को लोग वैसा ही समझने लगते हैं जैसा उस पर आरोप लगाया गया होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगता है कि उसने रेप किया है तो लोग उसे रेपिस्ट समझने लगते हैं और हमारे समाज की इस तरह की मेंटलिटी हो चुकी है कि लोग उसे उस तरह का देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, धारणाएं बदल जाती हैं। मीडिया भी ट्रायल करने लगती है, रेप के आरोपी को रेपिस्ट समझने लगती है। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी रेपिस्ट को रेपिस्ट मत कहिए, लेकिन वेट करिए, बहुत से ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो निराधार निकले हैं, विद्वेष के कारण लगाए गए हैं, किसी ज़मीनी विवाद के कारण लगाए गए हैं, किसी पुरानी रंजिश के कारण लगाए गए हैं। इसका मतलब तो ये नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति रेपिस्ट है, उसने रेप किया है। बहुत से ऐसे मामले आपने देखे होंगे, सुने होंगे। 8 साल बाद बिजनौर के रहने वाले एक व्यक्ति पर आरोप लगा और 8 साल बाद वो जेल से बरी हुआ। अच्छा ये हुआ कि उसने संयम को बनाए रखा, आत्महत्या नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने झूठे आरोप लगने पर शर्म से आत्महत्या तक कर ली है। तो बहुत सारे मुकदमे लगे हैं और आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और इसलिए नहीं कि संदेह का लाभ मिला, इसलिए कि ये साफ जाहिर हुआ कि वो किसी न किसी रंजिश के कारण ही वो आरोप लगाए हुए। तो हमें भी इस बात को ज़रूर देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति पर जब हम आरोप लगाते हैं उसकी सामाजिक छवि खराब होती है, बहुत कुछ उसका नुकसान हो जाता है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है। बहुत लोग अगर उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। अगर किसी महिला का मामला होता है तो आम तौर पे लोगों की ये धारणा बिल्कुल ही बदल जाती है कि हाँ उसने ऐसा किया होगा। अच्छे भले आदमी को लोग बुरा समझने लगते हैं। तो इन परिस्थितियों में आपको ज़रूर देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा था और किन परिस्थितियों में ये आरोप लगाए गए हैं।